हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। तो आज की कहानी है एक राजा और एक रानी की। राजा की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर राज्य की सारी जिम्मेदारी रानी के ऊपर आ गई। लेकिन क्या रानी ने उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया? क्या उन्होंने प्रजा का अच्छे से पालन किया? क्या प्रजा उनसे खुश थी? जानना है तो बने रहिए मेरी कहानी में, मेरे इस चैनल पर। लेकिन उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरा परिवार बढ़ रहा है, आप सब मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए सुनिए मेरी कहानी को। एक बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ रहा करते थे। दोनों बहुत खुश थे, प्रजा भी बहुत खुश थी, क्योंकि वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने प्रजा के लिए बहुत अच्छे राजा थे। वो न्यायप्रिय थे, प्रजा को प्रेम करते थे, उन्हें अपने संतान की तरह मानते थे और प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन आकस्मिक रूप से वीरेंद्र प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से राज्य कार्य का भार पूरा रानी के ऊपर आ गया। राजगद्दी की जिम्मेदारी रानी के ऊपर आ गई। पर रानी उतनी सशक्त नहीं थी, वो थोड़ी मृदुभाषी थी, सॉफ्ट नेचर की थी और भक्ति भाव से परिपूर्ण थी। उन्हें पूजा पाठ करना, ध्यान साधना करना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। राज्य काज से वो कोसों दूर रहती थी, उन्हें वो सब समझ में नहीं आता था। इसीलिए कहने को तो वो रानी थी, राजगद्दी पे बैठती थी, लेकिन राज्य काज उन्होंने पूरी तरह से महामंत्री प्रधानमंत्री पे छोड़ रखा था और वो दिन रात पूजा अर्चना साधना इन सब चीज़ों में लगी रहती थी। उसी राज्य के चारों साइड में बागमती नदी बहती थी और बागमती नदी का छोटा छोटा नहर राज्य को चारों तरफ से घेर रखा था। उसी में से एक नहर का छोटा सा टुकड़ा रानी के बागीचे में भी था, जिसमें सुंदर कमल के फूल लग रखे थे। कमल के फूल रोज खिला करते थे और रानी उस नहर के किनारे बैठ के रोज ध्यान साधना करती थी। एक समय में उस राज्य में एक महापुरुष का आना हुआ। वो बहुत सिद्ध थे, ध्यानी थे, ज्ञानी थे। उन्होंने जब रानी को ध्यान साधना करते हुए देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और रानी को कहा कि बेटी, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, बहुत ध्यानी हो, बहुत साधना करती हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो रानी बोली कि अगर महाराज आप मुझसे प्रसन्न हैं तो क्या मैं आपसे एक वर मांगूं? सिद्ध पुरुष ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हें जो वर मांगना है मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। तो रानी ने कहा, जब मैं इस नहर के किनारे बैठ के साधना करती हूँ और इन कमल के पुष्पों को इस तरह से पानी में तैरते हुए देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरा शरीर भी इतना हल्का फुल्का होता और मैं भी पानी में इसी तरह तैरा करती तो मुझे बड़ा आनंद आता। तो सिद्ध पुरुष ने कहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तथास्तु। ऐसा कहते ही रानी ने महसूस किया कि उनका शरीर पूरी तरह से हल्का हो गया और उन्होंने जब पानी में उतर के देखा तो वो सही में कमल के फूल की तरह तैरने लगी, कलाकारियाँ दिखाने लगी। लोग रानी को देख के दंग रह गए कि रानी के अंदर इतना एनर्जी कहाँ से आया, वो कैसे इतना सिद्ध हो गई। पर ये तो वरदान का प्रभाव था। अब रानी बहुत प्रसन्न रहने लगी और वो और भी ध्यान साधना पूजा पाठ करने लगी।
एक समय ऐसा हुआ, रानी दुर्गावती अपने मंदिर से अपने महल की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में उन्हें भगवती माँ की एक छोटी सी प्रतिमा मिली। जब उन्होंने प्रतिमा को देखा तो अपने हाथ में उठाया और उन्हें अपने सर से स्पर्श करके कहा, हे माता, मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगी। ऐसा कह के वो अपने महल में चली गई। महल में जाके उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा, प्रधानमंत्री महोदय, आज जब मैं मंदिर से महल को वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे भगवती माँ की एक प्रतिमा मिली और मैंने सोचा कि मैं भगवती माँ को एक भव्य मंदिर में स्थापित करूँगी, जिसके लिए मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप जल्द से जल्द एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएं। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि रानी के सामने कुछ बोले, पर उन्हें पता था कि राजकोष में इतना धन नहीं है कि एक मंदिर बनाया जा सके। पर करें क्या, रानी का आदेश है, अगर उनसे कुछ कहेंगे तो वो क्रोधित हो जाएंगी। ऐसा सोच के प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई और उन्होंने अगले ही दिन अपने सेनापति को आदेश दिया कि राजपथ से लेके महल तक एक बड़ा सा चादर बिछा दिया जाए। प्रधानमंत्री के ऐसा कहने पर सेनापति ने सवाल किया कि ऐसा क्यों? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी उस रास्ते पे आएगा, अगर उसने चादर पे पाँव रख दिया तो उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। अगर उसने चादर पे पाँव नहीं भी रखा तो भी उस रास्ते पे चलने वाले से जुर्माना वसूल किया जाएगा। सेनापति ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत है। तो प्रधानमंत्री ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं मंदिर के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तो सेनापति ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और ऐसा ही किया गया। राजपथ से महल तक एक बड़ा सा चादर बिछा दिया गया। अब जो भी उस रास्ते आता उससे पैसा जुर्माना लिया जाता, जो उस पर पाँव रखता उससे भी और जो नहीं रखता उससे भी। जनता में हाहाकार थी, प्रजा बहुत दुखी थी। प्रजा महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह को याद कर रही थी। वो सोच रही थी कि हमारे राजा तो इतने अच्छे थे, इतने न्यायप्रिय थे, हमारे लिए दान पुण्य किया करते थे, और ये रानी कैसी हैं कि हमसे ही जुर्माना वसूल कर रही हैं। पर रानी के विरोध में जाने का साहस किसी के अंदर नहीं था, इसीलिए चुपचाप सब जुर्माना भर रहे थे और समय बीत रहा था और एक दिन इतना धन एकत्रित हो गया कि मंदिर का निर्माण कराया जा सके। तब प्रधानमंत्री रानी के पास गए और बोले, महारानी साहिबा, धन एकत्रित हो गया है, मंदिर का निर्माण शुरू कराने का आदेश दें। रानी ने कहा, ठीक है, आप कल से ही मंदिर का निर्माण शुरू करें। प्रधानमंत्री ने अगले दिन मंदिर का निर्माण करवाना शुरू किया। रानी ने ये भी नहीं पूछा कि ये धन कहाँ से आया है, आपने कैसे धन का इंतजाम किया, कुछ भी नहीं। रानी को राजकाज से कुछ लेना देना ही नहीं था। मंदिर का निर्माण तो शुरू किया गया, लेकिन अब मजदूरों से भी बेगारी कराई जाने लगी। मजदूरों को भी काम करने के बदले पैसा नहीं दिया जाता था, मुफ्त में ही उनसे काम लिया जाता था, और ऐसा करते हुए बड़ा सा भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। अब मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए मुहूर्त निकाला जाने लगा और एक दिन एक अच्छा मुहूर्त देख के रानी ने कहा, अब मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर दी जाएगी। जिस दिन मूर्ति स्थापना होनी थी, रानी सुबह सुबह नहा धो के मंदिर में पहुंच गई। राज पुरोहित जी ने कहा कि भगवती की स्थापना के लिए कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। ये सुन के रानी का मन खिल गया और रानी नहर के किनारे गई और झटपट वो नहर में कूद गई। लेकिन ये क्या, वरदान के प्रभाव से पानी में घुसते ही रानी का शरीर हल्का हो जाता था, लेकिन आज उल्टा हो गया। रानी का शरीर एकदम भारी हो गया। रानी जितना हाथ पांव मारती वो डूबती ही चली जा रही थी। वो बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगी और मन ही मन दुखी हो रही थी कि ये क्या हो गया, मैं तो फूल की तरह हल्की होकर तैरती थी, आज क्या हो गया। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि रानी के बारे में सबको पता था। तभी वो सिद्ध पुरुष वहां आए जिन्होंने रानी को वरदान दिया था, और वो झटपट नदी में कूद गया और उन्होंने रानी को बचाया। और उन्होंने रानी को कहा, रानी साहिबा, आज के बाद आप कभी भी नहर में मत उतरिएगा। रानी ने कहा, ऐसा क्यों? आप ही ने तो वरदान दिया था कि मैं जैसे ही नहर में कूदूंगी फूल की तरह हल्की फुल्की हो जाऊंगी, फिर अचानक से आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो सिद्ध पुरुष ने कहा, महारानी, अब आप उस योग्य नहीं रही, इसीलिए आपको नहर में नहीं कूदना है। रानी ने कहा, मेरी योग्यता कैसे ख़त्म हो गई? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी योग्यता ख़त्म हो गई? मुझे बताइए। तो
उन्होंने कहा, सिद्ध पुरुष ने कहा, महारानी आपने इतने बड़े मंदिर का निर्माण कराया, क्या आपको पता है मंदिर निर्माण के लिए पैसे कहाँ से आए, धन कहाँ से आए? आपने कुछ पता करने की कोशिश की है? आपने रानी होने का उत्तरदायित्व निभाया है। आप तो रानी के राजगद्दी पे बैठी हैं, लेकिन आपने एक बार भी प्रजा का हालचाल पूछा है? आपने ये जानने की कोशिश की है कि आपके प्रजा को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रानी भौचक्का होके चुपचाप देख रही थी। तब उन सिद्ध पुरुष ने बताया, जिस धन से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, असल में वो प्रजा को प्रताड़ित करके लाया गया है। तो ऐसा करने की वजह से आपकी योग्यता चली गई है। अब जब भी पानी में उतरेंगी डूब जाएंगी। ये सुन के रानी को रोना आ गया। रानी ने मन में सोचा, ये क्या कर दिया मैंने। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री को बुलाया और प्रधानमंत्री से पूछे जाने पे उन्हें सब बात पता चला। उन्होंने तुरंत ही प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि जितना धन हो सकता है जल्दी से जल्दी प्रजा को वापस कर दिया जाए, और प्रजा को बुला के उन्होंने माफ़ी मांगी। प्रजा से वादा किया कि वो अपने भूल को सुधारेंगी और आगे जीवन में वो अपने प्रजा के प्रति वफादार रहेंगी, प्रजा का ख्याल रखेंगी और अपनी रानी होने का उत्तरदायित्व भी निभाएंगी। और रानी को अपने भूल का एहसास हुआ और रानी ने शपथ ली कि आज के बाद उनका पहला कर्म, पहली जिम्मेदारी प्रजा की सेवा करना है। उसके बाद ही वो भक्ति, साधना, ध्यान सब करेंगी। उस दिन से रानी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो देखा आपने, हमारा पहला धर्म है, जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करना। हमारी पहली पूजा है अपने कर्म का ख्याल रखना कि हमारा क्या कर्म है और उसे पूरा करना ही हमारी पहली पूजा है। अगर हम इन सब चीज़ों से विमुख होके सिर्फ माला खटखट सीताराम कहते रहेंगे, उससे किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। उससे भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान भी कर्म करने की ही सलाह देते हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज मेरे बच्चों ने एक नया लेसन सीखा है। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।